प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम बात करते हैं काले जादू पर। काले जादू का नाम सुनते ही हमें लगता है कोई नेगेटिव चीज़, एकदम भाव आता है। दोस्तों, काला जादू क्या है कि एक अकल्ट है। ये इंडिया में, केरला में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में किया जाता था ज़्यादा। आजकल कम किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, स्मार्टफ़ोन आ गए, आईफोन आ गए, इंटरनेट आ गया, तो इनकी ज़रूरत थोड़ी कम है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैसेजिंग, टेलीपैथी, ये कबूतरों के थ्रू मैसेज, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब प्यारी आत्माओं, सारा संसार पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से चल रहा है। इसी प्रकार अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। अब कुछ तांत्रिक लोग जो मैली विद्या के मास्टर हैं, वो आपके आसपास ही रहते हैं या अपना कोई बिज़नेस चलाते हैं, और दूसरे लोग आपको परेशान करने के लिए या एक दूसरे को परेशान करने के लिए भूत, पिशाच और गंदी आत्माओं या नेगेटिव वाइब्रेशन जो तरंगे होती हैं, आप पर या आपके घर ऑफिस में छोड़ देते हैं, या काली विद्या, मैली विद्या द्वारा आपके घर भेज देते हैं। अब आपको पता कैसे चले कि कोई बुरी आत्मा आपके आसपास है या आपके शरीर में है? दोस्तों, अगर आपको बेवजह घबराहट हो, जीवन में बेचैनी रहे, या आपको हर पल लगे कि कोई आपके आसपास है, आपको सोते हुए लगे कि दूसरे साथ वाले कमरे में कोई आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे पड़ी है जो आपको परेशान कर रही है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति में बेवजह चिड़चिड़ाहट रहेगी, क्योंकि वो बुरी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर के जो डिवाइन खाना है उसको खा जाएगी। अब उस व्यक्ति को बीमारियों में डॉक्टरों की दवाइयाँ भी जो है बहुत असर नहीं करेंगी, और दूसरा, उस व्यक्ति में जिसमें वो आत्मा घुस गई है, उसके मल में या पसीने में अजीब तरह की स्मेल आएगी, मरे हुए चूहे की या मछली जैसी। ये आत्माएं पकड़ में नहीं आती, आपके साथ रहती हैं। इसलिए सिर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि काम में रुकावट डाल देती हैं। काम में सफलता नहीं मिलेगी और लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। आपका काम धंधा भी ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आत्मा नहीं चाहती कि आप कामयाब इंसान बनो, क्योंकि बुरी आत्मा नेगेटिव वाइब्रेशन ही छोड़ेगी। बिजनेस उससे आपका डाउन हो जाएगा। फिर जो भी व्यक्ति, देखो कोई भी हो, वो आपके घर ज़्यादा आ रहा है, आपको प्यार करता है, उससे रिश्ता खराब करवा देगी। ये नेगेटिव आत्माएं जो अगर आपके शरीर में है या आपके घर में है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी उस घर में आए, वह आपको भी घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। कभी कभी आपको डराने के लिए चूड़ी, पायल, घुंघरू, डमरू, हारमोनियम की धीमी सी आवाज़ करेंगे, मतलब भय में एटमॉस्फेयर रखेंगी, आपको परेशान करती रहेगी वो आत्मा या आत्माएं। अब आत्माएं इस तरह की जो नेगेटिव है, आती कैसे है? दोस्तों, ज़्यादातर ये सफ़ेद मिठाई तरह तरह की जो होती है, दूध से बनी हुई या खोए से बनी हुई, उसके ऊपर तंत्र विद्या, मैली विद्या करके भेजी जाती है, और होली, दिवाली और ग्रहण के दिनों में ये बहुत आसानी से घुस जाती है आपके घर में, या भेजी जा सकती है। अगर किसी घर के सदस्य में ये आ गई हो या भेजी गई हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि दिवाली और होली से पहले ही इसको निकलवाने की चेष्टा करें, क्योंकि उन दिनों ये बड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर एक और बात देखो कि ये चमेली और गुलाब के फूलों के द्वारा आपके घर में आ सकती है या भेजी जा सकती है। फिर चौथा देखो, आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ अगर किसी तांत्रिक या किसी मैली विद्या के एक्सपर्ट के हाथ आ गई है,
तो वो उस पर तंत्र मंत्र करके आपके घर पहुंचा सकता है। आपका रुमाल है, आपका तौलिया है, आपकी जुराबें हैं, कोई भी कपड़े हैं आपके। फिर 5वां नंबर देखो, शमशान की राख, शमशान की मिट्टी, खंडरों की मिट्टी द्वारा भी आपके घर पहुंचाई जा सकती है बड़ी आसानी से, उसमें मैली विद्या का असर डाल के। कभी कभी आपके घर कोई अनजान आदमी आया, ये आप होता रहता है, उसके जाने के बाद आपको अचानक घर में काली रेता, काली राख, रुई, काली मिट्टी, रस्सी, कोई बुत मिट्टी का या आटे का मिलेगा। उसके बाद एक और बात देखो कि गंदी आत्माओं को कुमकुम और संदूर के काले टोटकों द्वारा भी आपके घर पहुंचाया जा सकता है। ये सारा काम अक्सर ये मैली विद्या के एक्सपर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि उनका काम है इसको ज़्यादा नेगेटिव तौर पे यूज़ करना, अगर वो चाहें कि इसको पॉजिटिव तौर पे यूज़ करें तो जगत कल्याण भी हो सकता है, आदमी की बीमारी भी मिट सकती है। अब सावधानियाँ कौन सी करनी है एक व्यक्ति ने? नंबर 1, एकांत में किसी चौराहे में या किसी खंडर में किसी मिट्टी के बुत, अंडे, पोटली, मिर्च, तंत्र बंदर के पेड़े, इनको हाथ मत लगाएं जो पड़ा पड़ा रहे। कुज्जे में लोग रख देते हैं, ढूंढने में रख देते हैं। दूसरा है, एकांत में गंदी आत्माओं का वास होता है, उनको वहीं ज़्यादा प्रेम होता है, इसलिए कभी आ चल शब्द का उच्चारण मत करें, नहीं तो आपके साथ चल देंगी बुरी आत्माएं। खास तौर पर जिस व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ है, और जब इनकी ट्रीटमेंट करेंगे, इनको निकालने का मौका आएगा, देव मंत्र बोलेंगे तो ये बोलेगी कि इस आदमी ने खुद ही बोला था कि मेरे साथ चलो। अब तीसरा, शमशान में ज़्यादा खड़े नहीं रहना और चल शब्द का उच्चारण नहीं करना, बुरी आत्माएं पीछे पीछे चल देंगी। चौथा नंबर, जब आत्माएं आ जाती हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होगी जो आपने कभी भी खाई ना हो। आप वेज से नॉन वेज मतलब बन जाएंगे, ऊट पटांग की चीज़ें खाएंगे जो पहले आपने कभी नहीं खाई, क्योंकि आपके अंदर बुरी आत्मा घुस गई है। 5वां नंबर, शमशान के पास से निकलो तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र याद करो। हनुमान जी को आंखें बंद करके वैसे ही याद करो, हनुमान जी से ये बहुत डरती हैं। तो दोस्तों, अब क्या है कि ये सावधानियाँ थी। अब टोटके भी हम कुछ स्टडी करते हैं। अगर बुरी आत्मा आपके अंदर या घर में घुस जाए तो साधारण से टोटके कर सकते हैं। पहला नंबर, घर में गंगा जल या मानसरोवर जल का या सूरज के 7 कलर वाटर का छिड़काव करें। दूसरा, घर के मेन दरवाजे के आगे आंकड़े का पौधा लगा दें, उसमें श्री गणेश और हनुमान जी की शक्तियाँ होती हैं जिससे बुरी आत्माएं डरती हैं और भाग जाती हैं। दूसरा, 7 लौंग लेके अफेक्टेड जो भी व्यक्ति घर का है 7 बार उसका उतारा करें और फिर उनको जला दें और महाकाल की कृपा मांगे। तीसरा, रस भरे नींबू के 4 टुकड़े करके व्यक्ति पर से 4 बार उतारा करें और चारों दिशाओं में फेंक दें। चौथा नंबर, 7 लाल मिर्च के दाने, राई और नमक को 7 बार उतारा करके किसी गंदी नाली नाले में फेंक दें। बुरी आत्मा जाओ, बुरी आत्मा जाओ, बुरी आत्मा जाओ, ये भाव बनाना है। 5वां नंबर, घर में लोबान या गूगल की धूप बत्ती हमेशा करें उनको भगाने के लिए। 6वां नंबर, साथ ही घर के साउथ में हनुमान जी की लाल रंग की बैकग्राउंड वाली फ़ोटो लगाएं या बुत लगाएं या स्टैचू रखें और रोज़ हाथ जोड़ें और उस व्यक्ति से जुड़वाएं। 7वां नंबर, कोशिश करें रोज़ पूजा के बाद घर में गरुड़ घंटी या छोटी घंटी बजाएं, टन 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 टन, बुरी आत्मा जाओ, बुरी आत्मा जाओ, महाप्रभु कृपा करो, हनुमान जी कृपा करो, ये भावना रखें। 8वां नंबर, शंख बजाएं जिससे बुरी आत्माएं डरती हैं। शंख नहीं है तो हाथ वाला शंख, और इस समय भावना रखें, हनुमान जी को याद करें तो वो भाग जाएंगी। अब इसका उपचार क्या है? अगर कोई बड़ी आत्मा हो, जैसे आपको पहले बताया कि होली दिवाली से पहले अगर किसी घर में समझो व्यक्ति में आ गई है तो होली दिवाली से पहले उसको निकालना है, क्योंकि उस समय ये बड़ी क्रूर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी शक्ति बढ़ जाती है। अब जो टोटके बताए हैं ये छोटी आत्माओं, छोटी बुरी आत्माओं के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर क्रूर आत्माएं हों, बड़ी आत्माएं हों तो वो नहीं निकलेंगी इन टोटकों से। उसके लिए दोस्तों क्या करना है,
कि 2 उपचार हैं। पहला तो हो गया कि छोटी आत्माओं के लिए उपचार बता दिए, और दूसरा है कि क्रूर आत्माओं के लिए महाविद्या पाठ, ये स्तोत्र 484 बार किसी शुद्ध पंडित से करवाएं, खुद ना करें। और दूसरा, त्रिपंडी श्राद्ध करना पड़ेगा। इनकी एक्चुअली हमें मुक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर से नहीं जाएंगी, नहीं तो ये सारी फैमिली को बीमार करेंगी, बर्बाद करेंगी, इंसान को समझ ही नहीं आएगी कि फैमिली में क्या हो रहा है। फिर तीसरा है शिव की अघोरी रूप की पूजा करवाएं व्यक्ति को बैठा के। चौथा है कि सोल मार्केटिंग क्रिया करें, दूसरी आत्मा की सोल को, दिव्य सोल को बुलाएं, उनको बोलें कि इस आत्मा को निकालिए मेरी बॉडी में से, मेरे इस भाई की बॉडी में से, मेरे बाप की बॉडी में से। तो दोस्तों क्या है कि ये जो काला जादू है ये एक बहुत बड़ी विद्या है, अकल्ट है। अगर हम इसको पॉजिटिव साइड में यूज़ करेंगे तो बात तो एनर्जीज़ की है ना, एनर्जीज़ की गेम है, मैली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। अगर किसी व्यक्ति में हम नेगेटिव एनर्जी डाल सकते हैं, इस तरह हम पॉजिटिव एनर्जी भी डाल सकते हैं। इसीलिए हम जितने भी इसके तांत्रिक लोग हैं, जो मैली विद्या के एक्सपर्ट हैं, हम तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको जगत कल्याण के लिए यूज़ करो, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था काला जादू, इससे आपने डरना नहीं है। ये अब कम हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है ये कम हो रहा है। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, हनुमान जी की जय हो।